वेलकम। एडवांस अलजेब्रा के इस लेक्चर में हम एक थ्योरम करेंगे। सो स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज let f be a field, then there exists an extension f bar that is algebraic over f and is algebraically closed. That is, each field has an algebraic closure. ठीक। सो इट मीन दैट लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रूव करा था कि कोई भी फील्ड हो उसके पास एक एवरी फील्ड हैज, इसका थ्योरम देखिए, इसका स्टेटमेंट क्या था, एवरी फील्ड हैज एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड। कोई भी फील्ड हो उसके पास एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड होती है। ठीक। अब हम क्या बोल रहे हैं कि दिस थ्योरम स्टेट दैट कि वो जो आपकी एल्जेब्रिक क्लोज्ड है वो एक एल्जेब्रिक क्लोजर होगा। और एल्जेब्रिक क्लोजर का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिक क्लोजर का मतलब मैं आपको बताता हूँ। मैं एक एल्जेब्रिक क्लोजर का यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ। जब स्टार्ट किया था मैं टॉपिक की तो ये मेंशन करा था। देखो, एल्जेब्रिक क्लोजर का मतलब हुआ कि वो जो एक्सटेंशन है वो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होनी चाहिए और साथ में वो एल्जेब्रिकली क्लोज्ड होनी चाहिए। ठीक। तो एल्जेब्रिक क्लोज्ड के साथ वो साथ में एल्जेब्राइक एक्सटेंशन भी होनी चाहिए। तो फर्क क्या बना एल्जेब्रिक क्लोज और इसमें? इसमें फर्क ये आया कि हमारी जो ये फील्ड है, जो एक्सटेंशन आएगी वो एक्सटेंशन साथ में एल्जेब्राइक भी होनी चाहिए। एल्जेब्राइक का मतलब उसका हर एलिमेंट जो है वो एफ के लिए एफ 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 ओवर एफ एल्जेब्राइक होगा। ठीक। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो दिस टू थ्योरम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट लेक्चर और इसमें करा, और इसमें हमने लास्ट थ्योरम में हमने क्या प्रूव करा कि एवरी फील्ड हैव एल्जेब्राइक क्लोज्ड फील्ड। और हम ये प्रूव कर रहे हैं नाउ कि each field has algebraic closure। ठीक। तो इसका मतलब जो algebraically जो आपकी क्लोज्ड है वो नाउ यू कैन से दैट इज algebraic closure। तो let K be an algebraically closed field containing F। हमने algebraically closed field ले ली। इसका मतलब इसके कोई भी K की और एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। If K F bar is the set of all the elements of K that are algebraic over F। What this mean? हमारे पास एक ये हमारे पास F है। ठीक है, ये हमारे पास F है और एक algebraically closed field है K। ये F की एक्सटेंशन नहीं है, algebraically closed field है K जो जस्ट F को कंटेन कर रही है। algebraically closed, this is not K is थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखिए, K is not extension of F। K is simply algebraically closed। इस K की कोई और एक्सटेंशन नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर, इस K के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो एल्जेब्राइक है ओवर K, ओवर K। ठीक।
के ओवर वो एल्जेब्राइक है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है यहाँ पे के ऊपर, कोई भी ऐसा यहाँ पे इन एलिमेंट्स के जो हम पॉलिनोमियल जनरेट करें, ये कोई पॉलिनोमियल जनरेट करें हम ओवर एक्स, उसके जो रूट होंगे वो के से बाहर नहीं होंगे। इसका मतलब ये होता है अलजेब्रिक क्लोज्ड का। और वो हमने एक थ्योरम पढ़ा था, तो आपको पता ही है, इसके अंदर जो भी पॉलिनोमियल होंगे वो ऑलवेज लीनियर होते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, के इज नॉट एक्सटेंशन ऑफ एफ। सिंपल एक अलजेब्रिक क्लोजर है, कोई है, बट इतना कर रहा है कि उसके अंदर एफ है। तो यहाँ पे मान लो कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, वो ओवर एफ जो है वो एल्जेब्राइक है। ये जो एलिमेंट है दे आर एल्जेब्राइक ओवर एफ। ठीक, तो अब ऑब्वियस है, जब हमें अगर एल्जेब्राइक एक्सटेंशन बनानी है तो हमें एक नई फील्ड ऐसी बनानी पड़ेगी जो इन एलिमेंट्स को भी कंटेन करे और एफ को भी कंटेन करे। गॉट माय पॉइंट? ये हमारा के है, तो हमने एक ऐसी फील्ड बनाई, एक फील्ड ली ऐसी, एक फील्ड हमने ऐसी ली जो क्या करे, इन एलिमेंट्स को भी ले ले और साथ में एफ को भी कंटेन कर ले। तो यू जो इस फील्ड, इस एफ के बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं एफ के बाहर, हम ये क्लेम कर रहे हैं कि दे आर एल्जेब्राइक ओवर एफ, और कोई एलिमेंट नहीं आएगा इसके अंदर। सो दिस फील्ड इज मेंशन्ड हियर एफ बार। So F bar is algebraic extension of F. तो हमने थ्योरम पढ़ी है कि कोई भी फील्ड जो algebraic कंटेन करता है, F bar is set of all the elements of K that algebraic over this। तो हमने थ्योरम पढ़ा है, कौन सा थ्योरम है, मैं आपको दिखाता हूँ। That theorem is this one। क्या थ्योरम है कि if K is subset of E and containing consisting of all elements that they are algebraic over F, then K is subfield of E and algebraic extension of F. Got my point? So this theorem is A15, भी हमने करा था पहले। So by using this theorem, it means that F bar will be algebraic extension of F. Now अब इस एक्सटेंशन से मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, इस एक्सटेंशन के ओवर हमने, दिस इज द रिंग पॉलिनोमियल ओवर एफ बार, वहां से हमने एक पॉलिनोमियल लिया। इट मीन दैट इस पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, एफ बार को बिलोंग करेंगे। देन एफ ऑफ एक्स एज ए रूट a belongs to k because k is algebraically closed। इट मीन दैट अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो f of x has a root, और f of x belongs to f bar of रिंग पॉलिनोमियल से लिया, जिसके कोएफिशिएंट f bar से आएंगे। देन f of x has a root, a belongs to k because k is algebraically closed। अब यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल जनरेट कर रहे हैं ओवर दिस, ठीक है, तो अगर इसका रूट अगर यहाँ पे भी होगा a, अगर a यहाँ पे है रूट इसका मान लो, तो डेफिनेटली वो k के अंदर ही होगा। अब k के बाहर तो हो नहीं सकता, अगर k के बाहर हुआ तो इसका मतलब फिर एक नई एक्सटेंशन बनेगी k की, तो वो बन नहीं सकती। तो डेफिनेटली दिस रूट बिलोंग्स टू k, ये रूट जो है वो k को बिलोंग करेगा because k is algebraically closed। But then a belongs to k is algebraic over f bar, over f bar। obvious है, अगर ये रूट a जो है वो k के अंदर है तो दिस रूट इज algebraic over f bar, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की जो कोएफिशिएंट्स थे वो कहां से आ रहे थे, f bar से आ रहे थे।
So it means that this root of this polynomial is algebraic over f bar, because f bar is algebraic over f. ठीक, ये हमने ऊपर लिखा है f bar जो algebraic over f है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक सीक्वेंस ही बन गई। So that is algebraic over algebraic is algebraic। ठीक, ये हमने प्रूव भी करा है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है ये पेज नंबर हमने 83 पे किया था। So, this one, हमने क्या लिया था कि जो अल्फा एलिमेंट है वो एल्जेब्राइक है ओवर के। तो हमने क्या प्रूव करा था कि दिस अल्फा इज एल्जेब्राइक ओवर एफ। एल्जेब्राइक ओवर एल्जेब्राइक जो होता है वो एल्जेब्राइक होता है। सो वी कैन मेंशन दिस हियर। सो ए जो है वो एल्जेब्राइक ओवर एफ बार है और एफ बार एल्जेब्राइक ओवर एफ है। तो इट मीन दैट ए क्या होगा, ए इज एल्जेब्राइक ओवर एफ हो जाएगा बिकॉज ऑफ this result. So hence A belongs to A bar F bar. So हमने देखो हमने A लिया था K से और हमने अब यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि it is belongs to F। So A यहाँ से आ गया हमारे पास, A belongs to F bar। क्यों आया, why it is, क्यों, because of this, क्योंकि जो F bar है, F bar सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है जो एल्जेब्राइक ओवर एफ। तो जो एलिमेंट के एल्जेब्राइक ओवर एफ है उनको एफ बार कंटेन करता है, ये हमने माना हो। ठीक, सो ए जो है वो एल्जेब्राइक ओवर एफ हो गया। ठीक, ए जो था वो के का एलिमेंट था और ये जो एलिमेंट है वो एफ algebraic है over F, so definitely this element belongs to F bar. So thus F bar is algebraically closed, which shows that F bar is an algebraic closure of F. ठीक, so I hope कि अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो हमने इसको algebraic एक्सटेंशन भी शो कर दिया। ठीक, algebraic एक्सटेंशन भी था और साथ में ये सारे के सारे जो एलिमेंट है हमने एलिमेंट ही वो लिए एफ बार। ठीक है, एफ बार में एलिमेंट ही वो थे जो algebraic ओवर एफ थे। ठीक, सो हेंस इट इज algebraic क्लोजर ऑफ एफ। सो दो लास्ट दिस थ्योरम एंड द प्रीवियस वन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट दिस थ्योरम्स कि कोई भी अगर हमारे पास फील्ड है उस फील्ड के पास एक algebraic क्लोजर होता है और दूसरा कि हर फील्ड के पास एक क्लोज्ड algebraic, हर फील्ड की एक क्लोज्ड algebraic एक्सटेंशन होगी। Okay, one more just a remark purpose. We will see. We know every polynomial in a ring polynomial over complex number has a root in C. This is fundamental theorem of algebra. You can see, ये आपको पता है और ये अगर पीछे आप देखेंगे तो इसका रिंग थ्योरी में रिंग थ्योरी ओवर पॉलिनोमियल्स में इसका प्रूफ भी मिल जाएगा आपको। एवरी पॉलिनोमियल इन दिस has a root in C, so it means that this statement is also fundamental theorem of fundamental theorem of algebra. ठीक, so it means that closure of complex number is C. ठीक है,
क्यों क्यों होगा क्लोजर ऑफ सी? क्योंकि सी तो एक आपकी एल्जेब्राइक एक्सटेंशन भी है ना, और साथ में ये, क्योंकि इसका हर एलिमेंट जो है वो किसी न किसी पॉलिनोमियल का रूट होगा, और साथ में इस सी की कोई और एक्सटेंशन होगी भी, है ना, सो दैट्स व्हाई ये क्लोज्ड भी होगी, दैट्स व्हाई इट इज क्लोजर। तो क्लोजर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोजर, है ना, क्लोजर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। जो फर्दर हम यहाँ देख सकते हैं, देखो हमारे पास रियल नंबर है, अब रियल नंबर का हम क्लोजर फाइंड आउट करें। क्यों? क्योंकि आर जो है दैट इज नॉट क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसे, इसके पास ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं आर के पास जिनके रूट आर के अंदर नहीं है, ठीक, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स, इसका रूट है ही नहीं इसमें, तो डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी। जब इसकी एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी तो डेफिनेटली ये अलजेब्रिकली क्लोज हो नहीं सकती, तो डेफिनेटली sorry for the disturbance. So C, देखिए तो also this C is dimension of C over R is 2 because इसकी बेसिस में दो ही एलिमेंट होते हैं, 1 और आयोटा, and it means that the closure of real number is complex number. Okay, so algebraic closure of Q is complex number. Q का क्लोजर भी C ही होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लोजर R नहीं हो सकता। अगर R अगर होगा तो डेफिनेटली फिर R आपका, R की एक्सटेंशन C हो जाएगी। क्लियर? मतलब आपका एल्जेब्रिकली क्लोज तभी होगा अगर उसकी वो एक्सटेंशन नहीं होगी। अगर R का Q का अगर R लेते हैं तो R की तो फिर एक्सटेंशन होती है, तो सबसे बड़ी फिर डेफिनेटली क्या होगा, Q हुआ, Q का एक्सटेंशन हमारे पास R हुआ, बट R is not algebraic extension of real rational number. बट ये जो C है, अब C जो है, C आपका जो क्लोजर होगा वो C होगा, ठीक, so is called the field of algebraic numbers. The algebraic closure R Q bar is called in C is called field of algebraic numbers, and also जो Q bar is होगा वो countable set होगा, and it is strictly contained in C. So I hope you understand the things. Thanks for this lecture. Thank you.